तत्कालीन बोला, इसलिए पढ़ा लिखा होना चाहिए। इसलिए कहता हूँ पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत, झंडा उठाने से नहीं बढ़ेगा भारत। संजय जायसवाल जी नीट का पेपर लीक हुआ है, मतलब इसका सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। एग्जाम दोबारा होना चाहिए और जो उसमें का अधिकारी है, जो शिक्षा मंत्री है, उसको जूता से मारना चाहिए। अरे अगर पहले गलत हुआ उसी के लिए तो देश की जनता उसको उखाड़ कर फेंक दिया। बिल्कुल। अब कहेंगे कि नहीं भैया वो किया तो हम करेंगे, तो तोरा लाए कहला। उससे बेहतर करने के लिए तो पहला समर्थन कोई करेगा तो विशाल यादव करेगा। पूरे देश में जते दिन करवा दीजिएगा सरकार है तो जड़ामा करा चुनाव। इन्होंने कहा कि हमारी आबादी 6% है, 6% के लिए 10% आरक्षण। हमारी आबादी 62% है, अब आरक्षण कितना 27% ओबीसी आरक्षण। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनाट न्यूज। मैं अभी पटना में मौजूद हूँ। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं। आरक्षण खत्म किया जा रहा है, हाईकोर्ट का जो बयान आया है। देखिए, जदयू और भाजपा के लोग कभी से आरक्षण समर्थक थे ही नहीं। आज जदयू के जो लोग कह रहे हैं कि हमने आरक्षण बढ़ाया, नहीं होना चाहिए, हमने आरक्षण बढ़ाया, भाई साहब बहुत व्याकुल हो गए हैं। इनको भी समय दीजिएगा, मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ। जो जदयू के जो लोग कहे कि मैंने आरक्षण बढ़ाया, अरे आप आरक्षण बढ़ाते तो 2005 से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, कहाँ नहीं आरक्षण बढ़ गया। कांग्रेस समर्थित तेजस्वी की सरकार बिहार में आई और 75% आरक्षण बढ़ाया गया। और यही लोग थे संजय जायसवाल, किसके नेता है, सम्राट तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी। जब जाति जनगणना आया था तब तत्कालीन हम बोल रहे हैं, तत्कालीन शब्द का और पढ़ा लिखा लोग समझ पाएगा। झंडा उठाने वाले लोग को शब्द का चयन नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल, हम क्या बोला तत्कालीन का मतलब जो उस समय था। मैं वर्तमान नहीं बोल रहा था, मैं तत्कालीन बोला, इसलिए पढ़ा लिखा होना चाहिए। इसलिए कहता हूँ पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत, झंडा उठाने से नहीं बढ़ेगा भारत। संजय जायसवाल जी ने कहा कि आरक्षण नहीं चाहिए। अब सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं कि हम आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अरे भैया, केंद्र में सरकार तुम्हारा है, प्रधानमंत्री तुम्हारा है, गृह मंत्री तुम्हारा है, पूरे देश में जाति जनगणना करवा दीजिए, कौन रोका हुआ है। हम समर्थन करेंगे पहले आपको। सबसे पहला समर्थन कोई करेगा तो विशाल यादव करेगा। पूरे देश में जाति जनगणना करवा दीजिएगा सरकार है तो ड्रामा करा, चुनाव है ड्रामा करेगा। अरे तेजस्वी की सरकार है और 75% आरक्षण हुआ, और हम इस सरकार का, हम इस सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसकी चुनौती सुप्रीम कोर्ट में करने जा रहे हैं। जिसे रोकना है रोक ले, जो जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। धन्यवाद। क्या बोलना चाहिए? रुकिए, बता रहे हैं 2014 से लेकर अभी तक इन्होंने 70 से 80 बार पेपर लीक हुआ। ठीक है, आप ये बताइए 2014 से पहले कितना पेपर लीक हुआ था, आप ये बताइए ना। ठीक है, बिल्कुल। कितना हुआ था? हम पढ़े हैं 10, बीच में नहीं बोलिएगा। हम आपका पूरी बहुत सालीनता से इनके सवाल को सुने। आप कितने क्लास तक पढ़े? हम 10वां का एग्जाम दे रहे हैं। रिजल्ट हम अपना देखेंगे कि इसका रिजल्ट देखेंगे भैया। परीक्षा हम आज दे रहे हैं, पहले का क्या करेंगे, पहले क्या होने। अरे अगर पहले गलत हुआ उसी के लिए तो देश की जनता उसको उखाड़ कर फेंक दिया। बिल्कुल। अब कहेंगे कि नहीं भैया वो किया तो हम करेंगे, तो तोरा लाए कहला। उससे बेहतर करने के लिए, तोरा वही करने के लिए लाए हैं। ड्रामा बतिया रहे हैं। जवाब दीजिए। एक मिनट, हमें नहीं बोल रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ है, मतलब इसका सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। एग्जाम दोबारा होना चाहिए और जो उसमें का अधिकारी है, जो शिक्षा मंत्री है, उसको जूता से मारना चाहिए। ठीक है, हम ये बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी बोलिए जो 2002-3 में 4 में हुआ करता था कि लालू यादव जी होम सेंटर करवा देते थे, आप ना वो ओपन बुक देते थे लिखने के लिए। बोलिए ना गलत है, हम तो बोल रहे हैं कि जूता से मारना चाहिए। जो एग्जाम पेपर लीक करवाए उसको जूता से मारना चाहिए। संस्कार है शिक्षा मंत्री को जूता मारना, हमारा संस्कार नहीं है। एक मिनट, मतभेद नहीं होना चाहिए, मनभेद होना चाहिए। मतभेद रखिए, मनभेद नहीं। अब दूसरी बात इन्होंने कहा कि लालू के राज में ऐसा होता था। भैया हमसे उम्र दराज है, कितना पढ़े लिखे हैं भैया आप कितना पढ़े? 5वीं कब पास किए थे आप? 2014 के पहले, यानी कि भी कॉपी छाप कर एग्जाम दिए। 5वीं का सर्टिफिकेट इनसे वापस लेना चाहिए। एक मिनट बता रहे हैं, इस तरह तो सब किसी का होना चाहिए। मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल, आपके आरक्षण पे क्या राय है? आरक्षण पे जो है, आरक्षण बिल्कुल खत्म होना चाहिए। आरक्षण नहीं, क्यों खत्म होना चाहिए? 5वीं की सर्टिफिकेट देखिए छाप कर लिखे हैं खुद। एक मिनट बता रहे हैं, क्यों खत्म होना चाहिए? अगर इस देश को अमेरिका बनना है तो सब किसी को 90% ला के काम करना होगा। कोई 50 नंबर 45 नंबर है। कोई क्या नाम है आपका? है मेरा नाम निखिल कुमार शुक्ला है। शुक्ला जी आप हैं, ठीक है। EWS के तहत 10% आरक्षण आप ले लिए। आपकी आबादी पूरे जनरल समाज की बिहार में जातीय जनगणना के अनुसार 10% है, आपने आरक्षण ले लिया 10%। जो बैकवर्ड समाज की जनसंख्या उसकी आबादी 85 से 90%, जब उसको आरक्षण 49 से बढ़ा दिया गया तो आपको तकलीफ किस बात की? एक मिनट बता रहे हैं,
हमको EWS नहीं चाहिए, सरकार हमसे तो EWS आपने विरोध काहे नहीं कर रहे हैं? हम विरोध कर रहे हैं, नहीं EWS चाहिए। EWS कब आया है? EWS कब आया है? 2-3 साल में यही 2-3 साल में आया है। क्यों ले लिए भाई? उससे हम पैरामेडिकल का फॉर्म भरे, हम EWS नहीं डाले हैं। सब जितना सुनिए, एक मिनट, पूरा स्वर्ण समाज के लोग जितना भी लड़का सब यही बात बोल रहा है कि हमको नहीं चाहिए, तो क्यों ले लिए भाई? एक मिनट बता रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं वो मिला है हमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी आर्थिक आधार पे भी है। हाँ, आप कास्ट से कह रहे हैं, आप ले रहे हैं कास्ट के बेसिस पे, कास्ट वाला हटाइए, आप भी इकोनॉमिक पे लीजिए ना। आप संविधान को मानते हैं? अरे भैया इनका जवाब देते हैं। अभी भाई साहब इन्होंने कहा कि हमारी आबादी 6% है, 6% के लिए 10% आरक्षण। हमारी आबादी 62% है, अब आरक्षण कितना? 27% ओबीसी आरक्षण है। अभी करें हमको आरक्षण मिला एक आर्थिक आधार पे, वो आरक्षण में क्या यादव को आरक्षण में उसमें फायदा मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। क्यों? यादव गरीब नहीं होता है। क्यों? कोई कुशवाहा ठाकुर गरीब नहीं हो सकता है। तो उस 10% में से पहले हमको दीजिए, तब हमारे आरक्षण की बात कीजिए। भैया आपका कहना ठीक है ना, हम मान तो लिए, अच्छी बात है, हम मानते हैं। अभी और कुछ मानिए। आप कह रहे हैं कि 10% हमको आर्थिक आधार पे मिला, आप ले रहे हैं जात के आधार पे। आप तो पहले से जात के आधार पे ले रहे हैं, हमको तो हमारी पहचान ही जात के आधार पर हुई थी। मेरे बात सुनिए, हम गले में थूकदार नहीं बोल सकते हैं, हम पीठ पर झाड़ू नहीं बोल सकते हैं। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से हमें गुजारिश करते हैं, अगर हाई कोर्ट में हिम्मत, सुप्रीम कोर्ट में हिम्मत है, ठीक है। भारत की संविधान को मानते हैं? जी। भारत के संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है तो किस आधार पर है? भारत के जो बाबा साहेब ने संविधान लिखा था उसमें उन्होंने दिया था कि 10 साल तक ये आपके पास कुछ प्रूफ है तो आप साबित कर सकते हैं कि आरक्षण 10 साल मेरे पास नहीं है, अभी मेरे पास नहीं है। जवाब देते 10 साल के लिए, 10 साल का आरक्षण इन्होंने बहुत अच्छा बात किया और सही कहा, लेकिन उसमें भी कुछ मिलावट था। भाजपा काम होता है मिलावट करना, बता देते हैं। 10% आरक्षण के 10 वर्ष के लिए कब दिया गया? राजनीतिक जीवन में जब कोई आदमी चुनाव जीतेगा, आपको पता है कोई सीट आरक्षित होता है, वहां से केवल उसी जात के लोग खड़ा हो सकते हैं। उस सीट के लिए, उस चीज के लिए 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया था। एजुकेशन के लिए 10 साल का आरक्षण नहीं दिया था। पढ़ लिख लिया कीजिए, अगर सीट आरक्षित होगा, क्या कहा गया था? बहुत सभा बुलाया गया था, हरिजनों का सभा बुलाया गया था। हरिजन ने कहा कि हमें एक अंग ही दे दीजिए, हम इसमें अपना राज करेंगे। अनुसूचित जाति, ठीक है, बहुत सॉरी, हमें माफ कीजिए, हरिजन बोल दिया, अनुसूचित जाति के लोगों ने कहा। फिर उन्होंने कहा, फिर जो उस समय के तत्कालीन नेताओं लोग थे, उन्होंने कहा कि भैया अगर ऐसा हो जाएगा तो एक अलग साम्राज्य बन जाएगा। फिर वो कि नहीं, बदल कर 10 सालों तक हर सीट पर आपको आरक्षण मिलेगा। इसीलिए राजनीतिक जीवन में 10 साल के लिए आरक्षण था, कोई और जीवन में 10 साल कोई फिक्स आरक्षण जीवन नहीं लिखा हुआ था। अगर है, हम चैलेंज देते हैं, कोई हमको दिखा दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जवाब दीजिए। देखिए आप कह रहे हैं सबूत दिखा दीजिएगा, क्या हमको सबूत दिखा दीजिएगा जहाँ लिखा हो कि राजनीतिक जीवन के लिए, राजनीतिक जीवन से हट के। नहीं, देखिए इसको पहले ही नहीं, राजनीतिक जीवन से हट के ये इनका नाम सही है राजनीतिक के तौर पे, लेकिन उसको लोग राजनीतिक तौर पे ले जाके बढ़ा के कास्ट पे भी किए हैं। ये इससे भी आप पीछे नहीं हट सकते हैं। और कास्ट को इतना बढ़ाया गया, आज के डेट में वही चीज़ है। और हमने भी जो हमें मिला है, जो जनरल कास्ट को मिला है, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, 16 में मिला है। जब MP का राजस्थान का चुनाव हार गए भाजपा, तब दिए हैं, ठीक है ना। 6-7 हाँ वही 6-7 हो गया, 10 साल के 8 साल मान के चलो, ठीक है ना। तो ये पहले से जो नेता थे उन्होंने ही कास्ट पे बढ़ाया है। और हम लोग को जो भी मिला, जब हार गए, जो हमने विरोध किया, तब हमें आर्थिक आधार पे दिया गया। आप आर्थिक आधार पे लीजिए। उस आर्थिक में यादव भी गरीब होता है। आप पहले से लेके रखे, आप पहले से लेके रखे हुए जात पे ना भैया। आरक्षण 6% है, इसलिए आपको 10% मिला, हम 62% को 27% मिल रहा है। ये नहीं कहिएगा आपकी जाति कम है, आरक्षण ज्यादा, हमारी जाति ज्यादा, आरक्षण कम है। सभी को ये मानना होगा, मानते हैं 7 साल पहले EWS आया था, 7 साल पहले भी है। आजकल 6 से 7% ब्राह्मण राजपूत भूमिहार है। आरक्षण तो पहले से ही उनके पास नहीं था, ब्राह्मण राजपूत भूमिहार के पास। कहीं ना कहीं 60% से 70%। मेरा एक बात कहना है कि लगभग इंडिया में जितने भी मंदिर है इंडिया में, तो आप देखिएगा वहाँ पे पुजारी वगैरह तो ब्राह्मण ही ज़्यादा मिलेंगे आपको। बिल्कुल। तो आप एक काम कीजिए ना, वहाँ से भी अपना हटाइए, हम लोग को भी उसमें जगह दीजिए कि भाई कि 10 गो हम लोग हैं तो 5 गो आप भी रहिएगा, 4 गो आप भी रहिएगा, हम लोग को भी रोजगार दे दीजिए। क्या आरक्षण का हमको जरूरत पड़ेगा? जज की बहाली क्लोजियम सिस्टम से होता है, मालूम है बड़े भैया, सदियों से होता है, उसमें ये लोग नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे उसमें।
10% जो जनरल समाज के लोग हैं उनकी सड़क से लेकर संसद तक कब्जा है, संपत्ति पे कब्जा है, जमीन पे। सुनो ना, अपने दम पर है कि चोरी करके लाया, सुनो तो मेरा बात। 10% के जो लोग हैं जनरल समाज के लोग, उनकी सड़क पे कब्जा है, संसद पे कब्जा है, जमीन पे कब्जा है, संपत्ति पे कब्जा है, अपार्टमेंट पे कब्जा है, जज पे कब्जा है, मीडिया पे कब्जा है। लेकिन 90% जो समाज है, बहुजन समाज, बैकवर्ड समाज, उसकी कोई तार चढ़ता है तो कोई चप्पल सीता है तो कोई लाश जलाता है तो कोई गटर साफ करता है। लेकिन सच में इस पर बात किया जाए तो इन लोगों का पेट में दर्द होता है। एक पत्रकार का मतलब होता है सत्ता से सवाल पूछना, एक पत्रकार का मतलब होता है शोषित, वंचित, पीड़ित, कमज़ोर, असहाय के साथ खड़ा रहना। एक पत्रकार का मतलब ये ना होता है कि जो सत्ता की दलाली करना। पत्रकार का मतलब ये होता है कि जो सत्ता में है उसे आँख में आँख डालकर सवाल करना। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। जब तक के लिए जय हिंद।